ओम नमः शिवाय। कैवल्य उपनिषद के मंत्र की हम चर्चा कर रहे थे। न कर्मणा न प्रज्ञाधनेन त्यागेन एकै अमृत तत्व मांशु। कि कर्म, सर्वप्रथम हम समझेंगे कर्म क्या है। कर्मों के द्वारा संसारिक सुख मिल सकता है, संसारिक उपलब्धियां मिल सकती हैं, परंतु कैवल्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि कर्म के अपने गुण हैं। कर्म क्या होता है? उत्पाद्य, यानी हम कर्म करते हैं, उससे कुछ न कुछ उत्पन्न होता है। जैसे कि हमने कोई कार्य किया तो उसका फल मिला। जैसे कि हम एक ऋषि है, वो खेती करता है, बीज बोता है, तो उसे अनाज की प्राप्ति होती है। उसने कर्म किया और उसको उसका फल मिला, उत्पादन। ये हुआ कर्म का फल। और दूसरा होता है कर्म जो है हम शरीर के द्वारा भी करते हैं और मन के द्वारा भी करते हैं। शरीर के कर्म से भी हमें क्या मिलेगा? फल मिलेगा। हम कोई भी कार्य करेंगे। और मन से जो हम जैसे कर्म करते हैं, उपासना, कई व्यक्ति उपासना भी इसलिए करते हैं कि मुझे इस फल की प्राप्ति हो जाए, मैं इतने व्रत रखूंगा, मुझे ये मिल जाए। तो क्या हुआ? कर्म से कुछ ना कुछ मिलता ही है, फल तो मिलता ही है। और एक शारीरिक कर्म हो गए, एक मानसिक कर्म हो गए। और जो कर्म है वो संस्कार्य भी होता है। जैसे कि मान लो दूध है, दूध को हमने उसमें कुछ दही डाला तो वो दही बन गया। दूध को जमा दिया तो दही बन गया। दही से फिर हमने लस्सी बनाई, उसमें से मक्खन निकाल लिया, तो क्या हो गया? संस्कार्य हो गया। कर्म क्या है? संस्कार्य भी है और विकार्य भी है। ये सब कर्मों की उत्पत्ति है। कर्मों से कैसे कैसे हम कुछ बना सकते हैं, परंतु जो हमारा अपना है, अपना स्वरूप है, वो कर्मों के द्वारा नहीं देखा जा सकता, क्योंकि वो उत्पाद्य नहीं है कि हम उससे कुछ बना सके। अपने स्वरूप हमारा क्या है? वो उत्पाद्य भी नहीं है। और वो मुझे उपासना के द्वारा भी हमें आत्मा जो है ना तो उत्पाद्य है, ना उत्पन्न होने वाला है, ना ही उससे कुछ प्राप्ति होती है, और ना ही वो गम्य है, ना ही वो प्राप्ति है कि हम उपासना से अपने आप को प्राप्त कर लें। ऐसा नहीं हो सकता। और विकार्य इसलिए क्योंकि ये निर्विकार है। संस्कार्य भी नहीं है क्योंकि इसमें कोई संस्कार नहीं है। ये निर्विकार है। तो जो वस्तु जिसका कार्य ही नहीं वैसा, तो वैसे उससे कैसे जानी जा सकती है? तो हम जो ये कैवल्य है, जो हमारी मुक्ति है, ये इस कर्म का विषय है ही नहीं। मुक्ति को प्राप्त करना कर्म का विषय नहीं है, चाहे वो शारीरिक कर्म हो, चाहे वो मानसिक कर्म हो। मुक्ति जो है कर्मों से हमें नहीं मिलती। देखो, हम जब कर्म करते हैं ना, कर्म करने में बंधन है। कर्म हम करेंगे, हमसे अच्छा भी हो जाएगा, हमारे से गलत भी हो सकता है ना। कर्म हमें बंधनों में डालने वाला है। तो हम बात कर रहे हैं मुक्ति की, और उस जो चीज मुक्ति है वो किससे प्राप्त होगी? जो चीज जिसका स्वरूप है उसी से तो प्राप्त होएगी। कर्म से कैसे प्राप्त हो सकती है?
ये हमारे ज्यादा कर्म करने से हमें बिल्कुल भी प्राप्त होने वाली नहीं है। अब कर्म जो है, कर्म को प्रेरणा कौन देता है करने के लिए? कर्म का एक प्रेरक भी है कि तू कर्म कर। कौन करता है? राग और द्वेष, ये दोनों कर्म के प्रेरक हैं। राग हो जाएगा जिस चीज से, हम वो काम करेंगे। जिससे द्वेष होगा उससे हम कोई काम नहीं करेंगे। जिसमें हमारा मन लगेगा वही काम हम करेंगे, जिसमें हमारा मन नहीं लगता वो काम हम नहीं करते। तो कर्म के प्रेरक हैं, परंतु कैवल्य का, मोक्ष का कोई प्रेरक नहीं है। वो हमारा अपना स्वरूप है। कामना, कर्म से कामना ही जागृत होती है। कामना से पूर्ण नहीं होती तो क्रोध भी आता है, सम्मोह होता है। गीता में ना ये सब बता चुके हैं। तो ये कर्म अगर तुम्हारे सामने सिर्फ तुम कर्तव्य समझकर करते हो, अनासक्ति से करते हो, तुम्हारा कर्म तुम्हारे सामने आ गया और तुमने कर दिया तो कर्म ठीक है। मतलब कर्म करने में हमें बड़ी सावधानी की जरूरत होती है। मोक्ष जो है हमारा अपना स्वरूप है। बल्कि इन सब चीजों से अगर हम मुक्त हो जाएं, कर्मों से हम मुक्त हो जाए, तो कर्मों से हम पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो सकते, परंतु कर्मों से मुक्त होना, कर्मों के फल से, और अटैचमेंट कर्मों में नहीं होनी चाहिए, आसक्ति कर्म में नहीं रखनी चाहिए। तो समझो आप कर्म से मुक्त हैं, और मुक्त ही हमारा अपना स्वरूप है। हम बंधे हुए नहीं हैं। ये तो हमें बांधा गया है हमारी उपाधियों ने। आज मैं एक स्त्री हूं, अगर मैं अब शादी ना कराती तो मैं पत्नी की उपाधि नहीं ग्रहण करती। शादी के बाद मेरे बच्चे उत्पन्न हुए तो मैंने माँ की उपाधि ग्रहण कर ली। मेरे बच्चों के बच्चे हुए तो मैंने नानी दादी की उपाधि ग्रहण कर ली। अब इन सब उपाधियों को छोड़ने में कितना समय लगता है, ये हमारे पर निर्भर करता है ना। मैंने अपनी सारी उपाधियों को अगर उतार दिया तो मैं क्या हुई? एक स्त्री। इसी प्रकार ये सारे आवरण हमारे पर चढ़े हुए हैं, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, ये हमें उतारना है। जिस दिन हमारा ये आवरण उतर जाएगा उस दिन हम मुक्त हैं। कोई मुक्ति कहीं से लानी थोड़ी ना है। तभी तो उन्होंने कहा अथ मैंने अब अश्वायन ऋषि ने बोला अब मैं पूर्ण रूप से तैयार हो गया हूं। ब्रह्मा जी से कहा, हे भगवान, अधि भगवान ब्रह्म विद्यायाम, आप मुझे ब्रह्म विद्या का उपदेश कीजिए। कैसी विद्या? वरिष्ठाम सदा सद्भि सेव्यमान, जो कि बड़े बड़े ऊंचे लोगों से, ऊंचे ये नहीं है धनी है, वो नहीं, ऊंचे जिन्होंने अपने आप को जान लिया है, उसके द्वारा ये विद्या सेवित की जाती है। हे ब्रह्मा जी, आप भी मुझे ये बताइए। और ब्रह्मा जी ने कहा, ये क्या? ये कर्म से नहीं मिलने वाली। कर्म का इसमें कोई भी रोल नहीं है कि तुम कर्म ज्यादा कर लोगे तो तुम्हें ये ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हो जाएगी। ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए हमें कहाँ जाना है? अपने स्वरूप में जाना है। हमें ज्ञान होना चाहिए कि हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारे लिए क्या बुरा है। ये सब बातों का ज्ञान हो जाए जिस दिन हम जान लें कि एक ही व्यक्ति सबको देखने वाला है, जो दिखने वाला नहीं है, देखने वाला है, जो दिखता नहीं परंतु जो सबको देख रहा है, जो सबका साक्षी है, जो सुनाई ना देने वाला है, सिर्फ सुनने वाला है, जो श्रोत्र का भी श्रोत्र है,
जो मन का विषय नहीं है, ये हमारे मन का विषय भी नहीं है, बल्कि क्या है, मनन करने वाला है। मनन कौन करता है? वही अंदर बैठा हुआ। तो फिर क्या हमारे मन का विषय थोड़ा ना हुआ वो? जो अविज्ञात है, जो जाना नहीं जाता, फिर भी विज्ञाता है, जो सबको जानता है। खुद तो क्या है, अविज्ञात है, परंतु सबको वो जानता है। जो श्रोता नहीं है, सबको सुनने वाला है, स्वयं श्रोता नहीं है, वही अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं होता, वही आत्मा अंतर्यामी, वही अंतर्यामी है, वही अविनाशी है, वही निर्विकार है। और सब कुछ क्या है, संसार में विनाशी है। जो उत्पन्न हुआ है उसको मरना ही है। ये शरीर, 5 भौतिक शरीर उत्पन्न हुआ, इसको मरना है। तो इसके द्वारा जो हम कर्म कर रहे हैं, तो उनका भी क्या होगा, आप सोच लो, जो खुद ही मरने वाला है। तो हमने इतनी वस्तु, इतनी बड़ी चीज को, इतनी बड़ी ब्रह्म विद्या को अगर हमने प्राप्त करना है, तो हमें कर्मों से प्राप्त होने वाली नहीं है, अपितु हमें कर्मों से संन्यास लेना है। और कर्म संन्यास का मैंने आपको बताया है कि ये नहीं कि हमने कर्म छोड़ देने हैं, यानी आसक्ति से रहित कर्तव्य कर्म करता हुआ जीव उस ब्रह्म विद्या को पाने का प्रयत्न करे। किसने कहा? ब्रह्मा जी ने। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं, जिन्होंने इस सृष्टि को उत्पन्न किया है। और दूसरा क्या कहते हैं? ना कर्मणा ना प्रज्ञा। प्रज्ञा यहाँ पे हम संतान के लिए शब्द प्रयोग होता है। अब ये कोई अब किसी ने सोचा भी अब कर्म करने से नहीं मिलने वाला, तो प्रज्ञा से मिल जाएगा। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।